हेलो दोस्तों, मेरा नाम मरुधर देथा है और मैं केडी कैंपस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ठीक है, बिजोली आंदोलन के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। बिजोली आंदोलन के बारे में अपन ने जो दो फेज थे उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन थर्ड फेज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तृतीय चरण की बात करें अपन बिजोलिया के, तृतीय चरण तो वो आपका था 1923 से लेके 1941, यहां तक ये आपका तीसरा चरण चला था। ठीक है, तो उसके बाद में अपन देखते हैं कि इस चरण के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी। जैसे पहले चरण के अंदर अपन ने देखा कि साधु सीताराम दास है, उन्होंने क्या किया था, जो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल थे उनको राजा फतेह सिंह के पास में भेजा था। और उन्होंने राजा ने क्या किया था, हामिद जो कि एक जांच अधिकारी था उसको भेजा था। फिर बात रफा दफा हो गई थी। फिर बाद में सेकंड चरण के अंदर अपन देखते हैं विजय सिंह पथिक नेतृत्व करते हैं, ठीक है, आंदोलन का। और वो फिर क्या करते हैं, उपरमाल सेवा बोर्ड की स्थापना करते हैं, उपरमाल सेवा समिति की स्थापना करते हैं। और क्या करते हैं, जो 1919 नागपुर अमृतसर अधिवेशन और 1920 का जो नागपुर अधिवेशन है उसके अंदर इसका बिजोली आंदोलन का मुद्दा उठाते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करें तृतीय चरण की। 1922 के अंदर अपन ये भी देखते हैं कि जो रॉबर्ट हॉलैंड अंग्रेज अधिकारी, इन्होंने जो किसान और अंग्रेजों के बीच में, जो राजा के बीच में एक समझौता करवा दिया था। बट इसको जो केसरी सिंह है उसने, जो सामंत था वहां का बिजोलिया का, उसने मानने से इनकार कर दिया। तो वापस से फिर तीसरा चरण शुरू हुआ। तीसरे चरण दूसरे के अंदर अपन ने, जो केसरी सिंह कहता है कि भाई वो अंग्रेज कौन होता है, उनके बाप की जमीन नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि मैं इसको समझौते को स्वीकार करने से मना करता हूं। फिर आता है तृतीय चरण। तृतीय चरण की अपन बात करें तो उसके अंदर एक अंग्रेज अधिकारी आता है ट्रेंच नाम का। क्या नाम है, ट्रेंच नामक एक भूमि बंदोबस्त अधिकारी आता है, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर, भूमि बंदोबस्त अधिकारी। एक लैंड सेटलमेंट क्या आता है आपका, अधिकारी आता है ट्रेंच नाम का। ये क्या करता है आपके, ये कोई कोरोना में पास आउट हुआ था। ठीक है, इसे कुछ इतना कहते हैं ना, जमीनी हकीकत की जानकारी थी नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर आया ना जब ये अधिकारी, तो टैक्स बढ़ाने के लिए इसको भेजा था कि टैक्स रिफॉर्म्स के लिए देखो आप, भूमि बंदोबस्त यानी भूमि की नाप, जो रिलेटेड जो भी अधिकारी, मतलब जो भी इससे रिलेटेड काम होता था वो ये अधिकारी करता था। ठीक है, तो इसको कहा कि यहाँ की जो टैक्स रिफॉर्म्स है उसको देख के आओ, क्या बढ़ाना है, घटाना है, करना है। ठीक है, एक तरीके से। तो ये आया, इसने देखा कि ये भूमि सिंचित है और ये भूमि असिंचित है। ठीक है, दोनों को उसने अलग अलग देखा कि भाई इतनी इस गांव के अंदर या इतनी इस ठिकाने के अंदर सिंचित भूमि है और इतनी असिंचित भूमि है। तो होना तो क्या चाहिए था कि सिंचित भूमि पर इसको, जो अच्छी मतलब पैदावार दे रही है, अच्छी ट्यूबवेल या कुओं से जिसके फसल हो रही है, उस पर उसको थोड़ा सा टैक्स बढ़ाना चाहिए था। और असिंचित भूमि है उस पर क्या करनी चाहिए थी, छूट देनी चाहिए थी। बट इसने क्या किया, उल्टा कर दिया। इसने असिंचित भूमि है उस पे तो टैक्स बढ़ा दिया। इसने क्या कर दिया, आपके असिंचित भूमि पर टैक्स बढ़ा दिया। असिंचित भूमि पर कर को बढ़ा दिया। तो इस असिंचित भूमि पे जब कर बढ़ाया तो किसान ऑब्वियसली सी बात है परेशान होंगे कि एक तो पहले से ही उसमें एक साल में एक बार असिंचित भूमि यानी बारिश पे हो रही थी एक तरीके से उसको। ठीक है, बारिश पे वो निर्भर थी पूरी जमीन। अब उस पे भी वो तो टैक्स बढ़ा गए। ये जो भूमि बंदोबस्त अधिकारी आया था आपका ट्रेंच नाम का, इसने क्या किया, उस पे भी आपका टैक्स बढ़ा दिया। तो ऑब्वियसली सी बात है किसान नाराज होंगे। तो किसान फिर गए आपके किसके पास, विजय सिंह जी पथिक के पास में। विजय सिंह पथिक के पास ही जाते हैं और कहते हैं कि विजय सिंह जी, बात कुछ इस तरीके की है कि एक ट्रेंच अधिकारी आया था, भूमि बंदोबस्त अधिकारी था, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर था, उसने हमारी जो असिंचित भूमि है उस पर टैक्स बढ़ा दिया है। तो इन्होंने कहा कि तो ऐसे करो, आप उधर सामंत के पास जाओ और उसको ये भूमि दे दो। क्या कहा विजय सिंह पत्नी ने, क्या मतलब एक तरीके से कहा था, उसको ऑप्शन दिया था कि आप ऐसे करो, सिंचाई मतलब ये खेती करो ही मत, आप एक तरीके से खेती करोगे ही नहीं आप,
तो सामंत को टैक्स मिलेगा ही नहीं। सामंत को टैक्स ही नहीं मिलेगा तो उसकी खुद की गाड़ी नहीं चलेगी, और गाड़ी नहीं चलेगी तो एक टाइम बाद वो खुद ही इसको या तो टैक्स को कम करवाएगा या आपको कुछ ना कुछ रियायत देगा या छूट देगा। ठीक है, तो इसने इसके मतलब विजय सिंह पति के कहने पर आपके विजय सिंह के कहने पर, विजय सिंह पति के कहने पर किसानों ने सामंत को अपनी जमीनें दे दी। किसानों ने अपनी भूमि सामंत को। अब सामंत भी चालू बड़ा केसरी सिंह। इन्होंने तो क्या किया था, विजय सिंह ने तो भला सोचा, पर इनको नहीं पता था कि भलाई में बांटे पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने, सामंत ने कहा, केसरी सिंह ने कहा कि देख लो, जो अभी भी चाहता है, जब ये सारे पेपर लेके गए थे एक तरीके से अपने, तो इन्होंने कहा कि जो भी अभी भी चाहता है कि अपनी भूमि वापस लेना चाहता है तो अभी भी ले सकता है, फिर मैं किसी को भी वापस भूमि नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या फितूर चल रहे हैं। बड़ा चालू आदमी था ये सामंत। तो इनों में से कईयों ने तो वापस अपनी भूमि ले ली कि इससे ही हाथ धो बैठेंगे, बट कई अभी भी अड़िग थे कि हाँ विजय सिंह जी बैठे हैं अपने पीछे, क्या दिक्कत है यार, सही कह रहे हैं वो, और के अगर अपन खेती नहीं करेंगे तो इनको टैक्स नहीं मिलेगा, और टैक्स नहीं मिलेगा तो खुद ही थोड़े दिन में अपनी बातें मानेगा। ठीक है, बट हुआ इसका जस्ट उल्टा। सामंत ने क्या करी, जमीनें जब्त कर ली। सामंत ने क्या करा, आपके जमीन को जब्त कर लिया इनके, और जमीन जब्त करी तो इन्होंने कहा अरे मर गए रे, अब ये तो वापस ही नहीं दे रहा है, और हुआ इसका उल्टा। तो फिर ये वापस जाते हैं किसके पास में, आपके विजय सिंह जी के पास में, किसान। तो किसान जाके विजय सिंह जी को कहते हैं कि ऐसे करो कि मतलब किसान जाके इनसे कहते हैं कि ये तो भाई खा गया एक तरीके से हमारी जमीन है, कौन, सामंत। तो इन्होंने कहा कि फिर अब क्या करें। तो विजय सिंह ने कहा कुछ सोचते हैं। तो किसान उनको उस टाइम एक आइडिया देते हैं कि अब आप सोचना बंद करो, वरना अब हमने सोच लिया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी बुढ़ापे के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या 1927 के अंदर, 1927 के अंदर ये आंदोलन से अलग हो गए थे। आंदोलन से अलग हो गए थे विजय सिंह जी कि दूर तुम्हारे पीछे करो अपने आप, एक तो मैंने तो भला सोचा बट तुम्हारे लखनी ऐसे ही हैं। ठीक है, 1927 के अंदर तो फिर ये क्या हो गया, आपके आंदोलन से अलग हो गए थे बिजोलिया से। फिर अब इनका नेता तो कोई रहा ही नहीं। विजय सिंह जी की इतनी पहचान थी कि भाई साहब 1919 के नागपुर अधिवेशन तक ये बात लेके चले गए थे। ठीक है, 1919 के सॉरी अमृतसर वाले अधिवेशन के अंदर, 1920 के नागपुर के अंदर ये बात लेके चले गए थे। तो ये इतने बड़े नेता कौन थे, तिलक जी जैसों से बात उठवा दी अपनी। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम में, तो ये अपने आप में कोई छोटी बात थोड़ी ना थी, अलग ही उनका एक अलग लेवल था, टोरा था उनका। तो अब इनको पता चला किसानों को कि अरे यार गलती तो हो गई अपन से। तो अब क्यों, कौन भाई, वापस गांधी जी के पास गए ये किसान कि अब कोई हमारा नेता भेजो आप, विजय सिंह जी तो हमारे कर नहीं रहे, रूठ गए एक तरीके से। तो फिर जो गांधी जी हैं आपके, वो एक व्यक्ति को भेजते हैं जिनका नाम है जमनालाल बजाज। क्या नाम है, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गांधी जी का 5वां पुत्र। तो ये जमनालाल बजाज को भेजते हैं यहां पर कि भाई तुम जाओ और इन किसानों का, जो बिजोलिया के किसान है, उनका नेतृत्व करो एक तरीके से। तो वो जाते हैं भाई कि हाँ करते हैं। बट थोड़े दिन बाद में जमनालाल जी यूं सेठ टाइप आदमी, एकदम यूं अच्छे से रहे हुए, खाए पिए हुए, और इधर अपने राजस्थान के धोरों में तपती में गर्मी के अंदर कोई राह जाए उनसे, आज राह जाए कोई कल राह जाए। तो जमनालाल जी कहते हैं कि भाइयों मैं तो यहां से जा रहा हूं, बट आज से तुम्हारा नेता होगा हरिभाऊ उपाध्याय। एमपी के थे ये। तो ये जो हरिभाऊ उपाध्याय है, ये आपके क्या करेंगे, आज से नेतृत्व करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो ये कहते हैं यार आप इंग्लिश में पढ़े लिखे हो, अच्छे से बोलना करना जानते हो, तो आप क्यों नहीं कर रहे। तो ये कहते हैं देखो मेरे तो कुछ काम आ गया है दिल्ली, थोड़ा यूं स्वास्थ्य वाली दिक्कत हो गई थे वगैरह है, तो आप ऐसे करो मेरे को जाने दो अभी,
और ये हरिभाऊ उपाध्याय है वो भी सेम टू सेम है मेरी जैसे ही, ये भी हिंदी में लिख लेते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं, और ये कुछ बात होगी तो मेरे को बता ही देंगे और हम इंडिया लेवल पे आपकी बात को रख ही देंगे। तो ये मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ। एक तरीके से कहते हैं ना अपन गाँव के अंदर शादियों के अंदर कोई काम काज होता है, अपन किसी एक आदमी को कहते हैं, वो फिर आगे किसी और आदमी को कहेगा, वो तीसरा किसी और आदमी को कहेगा, मतलब एक तरीके से कहते हैं मारवाड़ी में कि आगे से आगे बोलावण दे देनी, तो बोलावण दे देते आगे से आगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जमनालाल जी ने किसको बोलावण दे दी थी? हरिभाऊ उपाध्याय को। ठीक है, तो ये हरिभाऊ जी को छोड़ गए। फिर ये हरिभाऊ जी कहते हैं कि इनको भी इंग्लिश आती है कि किसान कहते हैं कि हाँ कैसे नहीं आती, हरिभाऊ जी खड़े हो जाओ सुनाओ, तो वो सुना देते हैं टू द हेडमास्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से वो सुना देते हैं कि अरे आई ला इतनी इंग्लिश इतनी तो हमने भी नहीं आई थी कि हाँ अभी तो थर्स्टी कोर और जोनी जोनी यस पापा सुना ही नहीं है, बाकी वो भी आती है इनको। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इन्होंने हरिभाऊ को अपॉइंट कर दिया यहाँ पर एमपी को। फिर कालांतर के अंदर ये एक तरीके से फिर यूं काफी अंग्रेज और ये राजा सब यूं परेशान हो गए थे इस चीज से। तो जो 1941 के अंदर, कौन सा ईयर, 1941 के अंदर जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे आपके, क्या नाम था? वी राघवाचारी, वी राघवा, मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी और एक व्यक्ति थे और मोहन सिंह मेहता। तो ये जो मेवाड़ के वी राघवाचारी पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, और मोहन सिंह मेहता, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, आपके समझौता करवाया किसान और सामंत के बीच में। तो ये समझौता करवाया और समझौते के तहत क्या शर्त रखी गई कि जो असिंचित भूमि वाली है, अपने भूमि जब्त करी थी इसने सामंत ने, ठीक है, वो इनको वापस दे दो और अभी इस आंदोलन को खत्म करो एक तरीके से। तो जब्त भूमि वापस, क्या करा, जब्त भूमि को दिला दिया। तो इस जब्त भूमि को दिलाया गया तो किसान खुश हो गए, वापस इनके टैक्स वैक्स वो भी थोड़े से सही कर दिए गए। तो इस तरीके से 1941 के अंदर आपका ये आंदोलन जाके समाप्त हुआ एक तरीके से, किसके लास्ट में नेतृत्व से, वी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता से। तो इस तरीके से आपका हो गया बिजोला किसान आंदोलन। अब इसकी अपन अलग से बात करें कि इसका प्रचार प्रसार करने के लिए और कौन कौन से व्यक्ति ने इनका साथ दिया था, तो वो अपन देखते हैं कि एक व्यक्ति थे गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम था? गणेश शंकर विद्यार्थी। इंग्लिश में ये मत लिख लेना गणेश शंकर स्टूडेंट, ठीक है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, उनका एक समाचार पत्र था प्रताप नाम का। तो इस प्रताप के अंदर इन्होंने क्या किया था, आपके प्रचार प्रसार किया था, किसका? बिजोलिया किसान आंदोलन का। और ये आपका क्या था, एक तरीके का साप्ताहिक समाचार पत्र था, साप्ताहिक, और प्लस निकलने वाला कहां से था, तो वो आपके था कानपुर से। कानपुर किधर है? यूपी में। तो एक तो ये साप्ताहिक था और ऊपर से कानपुर से निकलता था, किसका? गणेश शंकर विद्यार्थी का। इसके अंदर ये अपनी खबरें छापते थे बिजोलिया किसान आंदोलन की, ठीक है, कि कहाँ आज अधिवेशन हुआ या क्या आज टैक्स रिफॉर्म हुए, किन से समझौते हुए हैं, कौन से मतलब भूमि को आज ट्रेंच नामक ने भूमि बंदोबस्त अधिकारी ने असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिया, जो भी रिलेटेड छोटी मोटी खबरें होती थी वो इसके अंदर छापते थे। फिर अपन एक बात करें, प्रेमचंद जी जो हिंदी के महान उपन्यासकार है, प्रेमचंद जी, उनका एक उपन्यास है आपका रंगभूमि। क्या नाम है? रंगभूमि। तो इस रंगभूमि नामक उपन्यास के अंदर जो इसकी कहते हैं ना बेस है इस रंगभूमि का, वो आपका बिजोलिया आंदोलन से ही, बिजोलिया आंदोलन पर ही आधारित है। जो बिजोलिया आंदोलन की जो कहानी है वही आपके इसके अंदर रखी गई है, किसके अंदर? प्रेमचंद जी के रंगभूमि उपन्यास के अंदर। फिर अपन बात करें और इसके अलावा, तो आपके माणिक्यलाल जो वर्मा थे आपके,
उन माणिक्यलाल वर्मा ने एक अपना गीत लिखा था इस टाइम का, काफी फेमस गीत था, पंछीड़ा। क्या नाम था? पंछीड़ा। तो ये माणिक्यलाल जी ने तो अपना पंछीड़ा गाया, गीत गाकर इनको प्रोत्साहित करते थे किसानों को। और एक तरीके से कहते हैं ना, जो थोड़ा सा एक अपन भी पढ़ाई करते रहते रेगुलर तो मजा नहीं आता है, थोड़ी देर अपन में कहते हैं ना थोड़ा रंगारम टाई क्या कार्यक्रम हो जाए, थोड़ी बीच में हंसी मजाक हो जाए, कुछ गाना बजाना हो जाए, तो थोड़ा मन लगा रहता है और संगठित रहता है अपन। वरना मैं कंटिन्यू आपको पढ़ाए जा रहा हूँ, आप ही बोर हो जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बीच में एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, ये पंछीड़ा गीत गाने लग जाते। तो माणिक्यलाल जब गाए तो विजय सिंह पथिक ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मैं भी कुछ ना कुछ तो करूं। तो लोगों ने कहा हाँ करो, आप भी क्या करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ना क्या करूंगा, पीड़ितों का पंछीड़ा, पीड़ितों का पंछीड़ा। तो इन्होंने लिखा पीड़ितों का पंछीड़ा। तो पीड़ितों का पंछीड़ा किसका है? आपका विजय सिंह जी पथिक का, माणिक्यलाल वर्मा का पंछीड़ा। तो ये दोनों इनको गाते और जनता को थोड़ा प्रोत्साहित करते, या मतलब कहते हैं ना जैसे बिजी रखते आंदोलन के अंदर, और थोड़ा मोटिवेटेड रखते ताकि जुड़े जुड़े रहे इनसे, भागे नहीं घर पे कि नहीं मेरे तो बीवी का फोन आ गया, मेरे तो माँ बीमार हो गई, मेरे पापा के खेत में काम है। ठीक है, तो उस तरीके से कैसे करके थोड़ा सा जुड़ाव रहे। दो दोस्त जाते थे, तीसरे को अपने आप ही टोल के ले जाते, कह रहे पंछीड़ा सुनेंगे यार, मजे करेंगे, आजा तो अपने साथ में बढ़िया मजे से। ठीक है, तो एक तरीके से ये हो गया। फिर अपन बात करें, एक व्यक्ति आया था आपके इन दोनों के बाद में, इनके पंछीड़े, पीड़ितों के पंछीड़े तो नाम या गाने सुन के सब कहते हैं ना थक गए थे। अब इन दोनों को बोल दिया जनता ने कि अब की बार ये गा दी ना पंछीड़े वंछीड़े तो आपके पांकड़े फाड़ देंगे हम। ठीक है, क्या आपको भी घेर देंगे, फालतू के नाटक नहीं करने अपने यहाँ पर। तो फिर एक भंवरलाल नामक व्यक्ति को लेके आए गए, ये फिर इनको मोटिवेट रखते हैं, रस के कमर नामक गाने गाता। ठीक है, क्या हाँ भाई मेरे रस के कमर। तो ये फिर यहाँ पर क्या करता था, संगीत से प्रोत्साहित करता था अपने। तो भंवरलाल नामक व्यक्ति को यहां पर लेके आया गया, जो क्या करता था, आपके संगीत से इसको प्रोत्साहन देता था। फिर अपन बात करें बिजोली आंदोलन के महत्व, तो आज तो वैसे टाइम हो चुका है अपना, तो कल अपन बिजोली आंदोलन के जो महत्व है उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़ा है। आज अपन ने तृतीय चरण देखा है बिजोली आंदोलन का, जो कहां से है, 1923 से लेके 1941 तक। ठीक है, उसके अंदर अपन ने देखा जो ट्रेंच नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी है, उसने क्या किया था, असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिया था। क्या कर दिया था? असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ, सब विजय सिंह जी पथिक के पास गए, विजय सिंह जी ने क्या सलाह दी, क्या आप ये भूमि है जो किसान को क्या कहा, सामंत को दे दो। फिर सामंत ने क्या किया, जमीन जब्त कर ली। फिर जमीन जब्त करी तो विजय सिंह के फिर यहाँ पास गए कि अब आप यहाँ से 9-2-11 हो वरना सही नहीं रहेगा। तो 1927 में आंदोलन से अलग हो गए। फिर आए आपके आंदोलन का नेतृत्व करने जमनालाल बजाज, 5 पुत्र गांधी जी के। फिर हरिभाऊ उपाध्याय को इन्होंने दे दिया, अपॉइंट कर दिया। 1941 में मेवाड़ के पीएम वी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता, इन दोनों ने मिलकर समझौता कराया और जब्त भूमि को वापस दिलाया, और इस तरीके से बिजोली आंदोलन की समाप्ति हुई। फिर थोड़ी सी अपन देख ले फैक्चुअल चीजें और क्या है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, अपने जो समाचार पत्र था प्रताप, उसके अंदर इसकी न्यूज छापी थी। और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, और ये कहां से निकलता था, आपके कानपुर से। फिर प्रेमचंद जी का जो रंगभूमि है वो इसी बिजोली आंदोलन की स्टोरी पर आधारित है। ठीक है, फिर आ जाता है माणिक्यलाल वर्मा जी का पंछीड़ा, विजय सिंह पथिक का पीड़ितों का पंछीड़ा, और भंवरलाल जी के अन्य संगीत। ठीक है, फिर अपन एक थोड़ा सा एक वो पॉइंट है कि माणिक्यलाल है वो एक स्कूल चलाते थे आपके उमा जी के खेड़ा नामक स्थान पर। स्कूल चलाते थे कौन, आपके माणिक्यलाल। विजय सिंह पथिक तो चलाते थे ओछड़ी नामक स्थान पर, है ना, अपन ने देखा था। और ये उमा जी का खेड़ा में कौन चलाते थे, आपके माणिक्यलाल वर्मा। तो ये हो गया इनके बारे में। कल अपन महत्व है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।